जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, मैंने आपको बताया उनमें हरियाणा भी है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं। सियासी गलियारे में कहीं चर्चा है कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। जाट समाज को भी संतुष्ट करना है, भले ही ये कहा जाता हो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति के अंदर कि जाट जो समाज है, जाट समुदाय है, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ सियासी ताना बाना आजकल मेल नहीं खाता। कहीं हरियाणा में जाट चेहरा देने की बात आई कि किसी जाट नेता को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए, तो फिर वो कौन हो सकता है? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिक्स को लेकर के। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपना संगठनात्मक चुनाव करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में भी अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाने हैं, जिनके अंदर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है और कई राज्य हैं कि जहां पर बीजेपी को अपने प्रदेश अध्यक्षों का भी चयन करना है। क्योंकि अब बिहार का चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन तो भारतीय जनता पार्टी अब बिहार चुनाव के बाद ही करे। लेकिन इन सबसे पहले कोई बड़ी बात नहीं है कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, मैंने आपको बताया उनमें हरियाणा भी है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं। कहें तो उनको एक भी पूरा टर्म नहीं मिला, एक भी योजना, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए 3 साल का समय होता है, उनको नहीं मिला। और दूसरा अगर देखें तो मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता भी खूब प्राप्त की। लेकिन इसके बावजूद भी सियासी गलियारे में कहीं चर्चा है कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। मैंने पिछले दिनों आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर मोहनलाल बड़ौली को रिप्लेस करती है तो फिर क्या उस स्थिति में पंजाबी समाज से या वैश्य अग्रवाल समाज से या किसी दलित नेता को अपना चेहरा बना सकती है। लेकिन जो सियासी गतिविधियां हैं, जो सियासी हमारे सोर्स हैं, वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए किसी जाट चेहरे की तलाश में भी है, किसी जाट नेता को बना दिया जाए। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक पंजाब। पंजाब के अंदर सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों जाट समाज से आते हैं। लेकिन अगर सुनील जाखड़ साहब की बात करें तो वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिर भूपेंद्र चौधरी को भी बदले जाने की बात लगातार सियासी गलियारों में चर्चा में रहती है। और अगर इन दोनों अध्यक्षों को बदल दिया गया, यानी कि अगर सुनील जाखड़ बदले गए पंजाब से और उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी को भी बदल करके कोई और चेहरा आया, तो उस स्थिति में हरियाणा में किसी जाट नेता को बनाया जा सकता है। और इसके पीछे जो एक बड़ी क्रोनोलॉजी वो ये है, क्योंकि जाट समाज को भी संतुष्ट करना है, भले ही ये कहा जाता हो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति के अंदर कि जाट जो समाज है, जाट समुदाय है, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ सियासी ताना बाना आजकल मेल नहीं खाता। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि सियासत में संदेश दिए जाते हैं और उस स्थिति में समझा जा रहा है कि अगर सुनील जाखड़ और भूपेंद्र चौधरी यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया, तो फिर हरियाणा में बड़ी नज़र रहेगी जाट चेहरे पर। और अगर जाट समाज से किसी को अध्यक्ष बनाने की बात आए तो फिर कौन हो सकते हैं, इस वीडियो में आपसे वो सारी बात करूंगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी देखी जाएगी कि हरियाणा के अंदर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस समय हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा हुआ करते थे। 2019 में जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ तो उस समय सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2024 में जब चुनाव हुआ तो उस समय मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष हुए।
यानी कि 2014 और 2024 में ब्राह्मण नेता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2019 में जाट नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2014 के अंदर बीजेपी को 47 सीटें मिली, 47 विधायक जीत करके आए और 2024 में 48 विधायक जीत करके आए। और जब 2019 का चुनाव की बात अगर करेंगे तो बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी, 40 विधायक मिले थे बीजेपी को केवल। अब अगर बात करेंगे कि आखिर अगर जाट नेता कोई बनाया जाए और आज की स्थिति अगर देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किन जाट नेताओं को कहाँ एडजस्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर अगर देखें तो हरियाणा से राज्यसभा के 2 सदस्य जाट समाज से हैं, यानी कि टोटल 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के, जिनमें से 2 जाट समाज के हैं। एक किरण चौधरी और दूसरे सुभाष बराला, ये दोनों जाट नेता हैं। अब अगर कहें तो फिर हरियाणा के अंदर 2 वजीर नायब सिंह सैनी सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री हैं जाट समाज से। एक श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे महिपाल ढांडा कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बात आती है कि जाट समाज के अंदर, जाट लोगों के अंदर नाराजगी है कहीं सरकार को लेकर के, और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहीं ऐसा कोई संदेश कभी नहीं दिखता जिससे कि कहा जा सके कि वो जाट समाज को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि सियासत के अंदर संदेश भी छोड़े जाते हैं, इस लिहाज से अगर कहीं हरियाणा में जाट चेहरा देने की बात आई कि किसी जाट नेता को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए, तो फिर वो कौन हो सकता है? क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर देखें तो पिछले दिनों में, यानी कि 2014 के बाद जब बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई, तो 2 जाट नेता प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। एक सुभाष बराला मैंने आपको बताया और दूसरे ओम प्रकाश धनखड़। सुभाष बराला जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी रहनुमाई के अंदर हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था। बीजेपी भी चुनाव हार गई थी और सुभाष बराला खुद भी 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हारे थे। और अगर ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करें, जब धनखड़ साहब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो धनखड़ साहब की रहनुमाई में वो 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई बार ऐसा दिखना शुरू हो गया था कि क्या हरियाणा भाजपा के अंदर भी कोई गुटबाजी है, क्योंकि धनखड़ साहब के प्रदेश अध्यक्ष रहते उस समय मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कई बार भाजपा के जो संगठनात्मक मंचों से मनोहर लाल सरकार को घेरा जाता था। और सियासी लोग बताते हैं कि ओपी धनखड़ साहब की प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी होने का एक बड़ा कारण भी यही रहा था। धनखड़ साहब के बाद बने थे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। बाद में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हुए और बाद में जब लोकसभा का चुनाव हो गया तो फिर मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष हुए। अब अगर कहीं बात आ जाती है किसी जाट चेहरे को लाने की, तो फिर वो कौन हो सकता है? इस समय अगर देखें तो 2 जाट नेता तो एडजस्ट हैं मंत्रिमंडल के अंदर, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा, मैंने आपको बताया, और 2 जाट नेता एडजस्ट हैं राज्यसभा मेंबर के तौर पर, किरण चौधरी और सुभाष बराला। किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी भी, यानी कि वहाँ तो माँ बेटी दोनों एडजस्ट हैं। अब बाकी जो जाट नेता बचते हैं जिनमें बात चल सकती है, हालांकि महिपाल ढांडा का नाम भी बड़ा गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि महिपाल ढांडा भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात हो और या फिर बीजेपी की मेन बॉडी, सभी के अंदर महिपाल ढांडा काम कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो हरियाणा सरकार के अंदर एक अच्छा मंत्रालय संभाल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अगर बात ये आएगी कि जिन लोगों के पास अभी कोई प्रोफाइल या पोर्टफोलियो नहीं है तो वहाँ देखा जाए, उनमें नाम आएगा तो फिर उसके अंदर एक नाम आएगा जेपी दलाल का। जेपी दलाल हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं मनोहर लाल सरकार पार्ट 2 में, लोहारू से विधायक बने थे वो। अब की बार चुनाव थोड़े से वोटों से वो हार गए थे। जेपी दलाल हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस तो नहीं माने जा सकते, लेकिन जो जड़ें हैं उनकी काफ़ी गहरी हैं। मनोहर लाल उनको काफ़ी पसंद करते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व भी हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जो प्योर जाट लैंड माना जाता है, भिवानी से आते हैं। इसलिए एक नाम तो हो सकता है जेपी दलाल का। इसके बाद एक बात और आएगी
कि जेपी दलाल एक ऐसी शख्सियत भी हो सकते हैं कि जिनकी प्रदेश की सरकार यानी कि सूबे की सरकार के साथ तारतम्य भी ठीक बैठा रहे, क्योंकि वो खुद बड़े हाई प्रोफाइल नहीं रहते, लो प्रोफाइल रहते हैं, लोगों के बीच मिलनसार बनकर के रहते हैं। अगला नाम देखें, अगर जेपी दलाल के बाद कोई और नाम पे नज़र जाएगी, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के अंदर वित्त मंत्री रहे हैं। 2014 से 2019 की जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर कैप्टन साहब विधायक बने थे, विधायक बनकर के हरियाणा सरकार के वजीर हुए थे। लेकिन 2019 का भी और 2024 का भी दोनों चुनाव वो विधानसभा का हार गए। दोनों चुनाव हारने के बाद आजकल वो खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, संगठन का काम भी नहीं है और कोई उनके पास बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है। हालांकि चुनाव के दौरान में जब चुनाव किसी राज्य में होते हैं तो उनकी ड्यूटी लगती है कैप्टन अभिमन्यु की, पर अगर पूर्णकालिक देखें तो उनके पास कोई बड़ी ड्यूटी नहीं है। उनके बाद अगर देखें तो ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे, धनखड़ साहब आजकल राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। पिछले दिनों जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो दिल्ली के प्रभारी उस समय वही थे। भारतीय जनता पार्टी में उनका अच्छा खासा रसूख है, जेपी नड्डा साहब से उनकी बड़ी अच्छी आप दोस्ती कह सकते हैं। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान के अंदर धनखड़ साहब की पूरी पकड़ है, लेकिन क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से वो हटाए गए थे और उसके पीछे कारण बड़ा माना गया था कि उनके अध्यक्ष रहते कहीं पार्टी में गुटबाजी की बातें चली थी। तो अब क्या एक बार फिर से धनखड़ साहब को लाया जा सकता है? इसके बाद देखें, अगर कोई और नाम देखा जाए कि कोई और नाम कौन सा चेहरा हो सकता है जाट समाज से, तो बीजेपी के अंदर जाट नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी तो नहीं है, ऐसे कई मिल जाएंगे। परंतु अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात आएगी जिस पर कोई देखा जाएगा कि ऐसा चेहरा हो जो जाना पहचाना हो, तो जो मैंने आपको नाम बताए इनमें से किसी एक चेहरे पर मोहर लग सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में किसी जाट चेहरा को, जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपेगी, और या फिर एक बार फिर से मोहनलाल बड़ौली रह सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।